इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वोल्ट जेनर डायोड द्वारा वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कैसे किया जाता है, क्या तो उसका परिपथ होता है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि जेनर डायोड जो है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए काम आता है, यानी कि हमने वोल्टता नियमन पढ़ा था और वोल्टता नियमन की जो गुण है, वोल्टता नियमन की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जिन्नर डायोड का यूज करके वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेशन की विधि हमने जो प्रोसेस है वो हमने डिस्कस किया था कि जो जिन्नर डायोड है उसके जो भंजन प्रभाग जो था, रीजन था, भंजन वोल्टता जो क्षेत्र था, भंजन वोल्टता के बाद का जो क्षेत्र है उसमें यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है, निर्गत जो वोल्टता है वह इनपुट पर डिपेंड, यानी कि इनपुट जो धारा उसके अंदर से प्रवाहित होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब उस वीडियो में हमने बात करी थी कि वोल्टेज को रेगुलेट कैसे किया जाए, यानी कि वोल्टता का नियमन कैसे हो। अब इस वीडियो में बात करते हैं कि वोल्टता जो है उसका स्टेबलाइजेशन कैसे किया जाता है, जिन्नर डायोड को किसी भी परिपथ में किस प्रकार से हम यूज करें कि उसको हम वोल्टेज स्थाई, यानी कि एक स्थाई वोल्टेज हमारे को मिले, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। तो जिन्नर डायोड का उपयोग करते हुए वोल्टता नियंत्रक का परिपथ चित्र, ये यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, सर्किट डायग्राम बनाया हुआ आपके सामने कि अनियमित वोल्टता है, ये है यहाँ पर अनियमित वोल्टता वी आई इनपुट, ये रेजिस्टेंस आर है और ये लोड रेजिस्टेंस आर एल है। इस लोड रेजिस्टेंस आर एल के साथ समांतर क्रम में ये डायोड, जिन्नर डायोड डी जो है वो यूज किया गया है और यहाँ पर हमारे को वोल्टता, नियमित वोल्टता प्राप्त होती है। तो इसमें दिष्ट कार्य से प्राप्त दिष्ट वोल्टता वी आई है, यानी कि यहाँ पर आउटपुट कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से, ये इसका जो इनपुट है हमारे पास जो दिष्ट कार्य होता है उसका आउटपुट आ रहा है। उस दिष्ट कार्य का आउटपुट जो है वह जो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का जो सर्किट है उसका इनपुट बनता है, यानी कि दिष्ट कार्य का जो आउटपुट है वह वोल्टेज स्टेबलाइजेशन जो भी सर्किट बनता है उसका इनपुट है। तो दिष्ट कार्य से प्राप्त दिष्ट वोल्टता वी आई को चित्र के अनुसार जेनर डायोड पर प्रतिरोध आर द्वारा आरोपित करते हैं। जेनर डायोड उत्क्रमित बायस अवस्था में संयोजित होता है। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि डायोड, जेनर डायोड की जो भंजन या स्थायीकरण करने की जो प्रॉपर्टी है वो कब काम में आती है, जब वो उत्क्रम बायस अवस्था में काम करता है, उत्क्रम बायस अवस्था में उसको कनेक्ट किया जाता है। निर्गत वोल्टता जेनर डायोड की भंजन वोल्टता वीजेड होती है, यानी कि यहाँ पर आउटपुट क्या है, वीजेड। ये क्या है, जेनर वोल्टेज कहलाती है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, भंजन वोल्टता कहते हैं। इस भंजन वोल्टता के जैसे ही इस डायोड का आउटपुट है वो व्यंजन वोल्टता के प्राप्त होता है तो उसके बाद में करंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने से इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए Vz इक्वल टू वी आई माइनस आर आई, यानी कि ये आई धारा इस रेजिस्टेंस आर के अंदर से प्रवाहित हो रही है, तो Vz इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई माइनस आर आई। तथा जेनर डायोड में से प्रवाहित धारा, ये जो जेनर डायोड है इसमें से प्रवाहित धारा कितनी होगी, Iz, यानी कि यहाँ पर ये जो है मेरा जो अभी पॉइंट बना रहा हूँ मैं, अभी इस पॉइंट पर देखिए नोड बिंदु है, यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगा दें तो ये धारा इधर आ रही है, आई एल धारा आगे चली गई तो इसके अंदर से कौन सी कितनी धारा जाएगी, Iz, और उसका मान क्या होगा, I माइनस आई एल। चूंकि हम जानते हैं कि निविष्ट वोल्टता वी आई तथा लोड धारा IL के परिवर्तन से निर्गत वोल्टता अनियमित रहती है। यदि उपरोक्त परिपथ के अनुसार जेनर डायोड जो है वो लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजित कर दें तो उपरोक्त परिवर्तनों के होते हुए भी डायोड निर्गत वोल्टता को अचर रखता है। उदाहरण के तौर पर यदि निविष्ट दिष्ट वोल्टता में डेल्टा वी आई परिवर्तन होता है तो इससे प्रवाहित धारा में डेल्टा आई परिवर्तन हो जाता है। यह धारा परिवर्तन जेनर धारा के मान में भी समान परिवर्तन डेल्टा आई कर देता है और जो आई एल जो लोड धारा है वो स्थिर रह जाती है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो हमारे पास जो लोड से प्रवाहित होने वाली धारा है वो स्थिर रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है और परिणाम स्वरूप
हमारे पास हमारा जो लोड है, लोड रेजिस्टेंस RL, इसके सिरों पर जो उत्पन्न वोल्टता है VZ, वह तुल्य वोल्टता, नियत वोल्टता रहती है। ठीक है। इस प्रकार लोड धारा डेल्टा I डैश परिवर्तन होता है तो इसके संगत जनरल धारा में भी विपरीत परंतु समान परिवर्तन माइनस डेल्टा I हो जाता है, जिससे कुल धारा I नियत रहती है और निर्गत वोल्टता जो है वो अचर रहती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो जिन्नर वोल्टेज जो है, जिन्नर वोल्टेज जब जिन्नर डायोड से जब जिन्नर वोल्टेज पर जब काम करता है तो उस समय की कहानी, उस समय की बात हो रही है सारी की सारी। तो उस समय जो आउटपुट लोड रेजिस्टेंस से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वह नियत रहती है, और यह धारा IL नियत होने के कारण से लोड रेजिस्टेंस जो RL है इसके सिरों पर उत्पन्न वोल्टता भी क्या रहेगी, नियत रहेगी, अचर रहती है। अब किसी भी जिन्नर डायोड के लिए जिन्नर वोल्टता इसमें प्रवाहित धारा के निश्चित परास के लिए अचर रहता है, यानी कि जिन्नर वोल्टता का मान प्रवाहित धारा के एक निश्चित परास के लिए अचर रहता है। इस परास के बाहर धारा प्रवाहित हो जाने पर जनरल डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में कार्य नहीं करता है, यानी कि एक रेंज है करंट की, उसी डायोड का भी एक जो रेंज होती है, डायोड का भी एक नंबर होता है और उसके ऊपर ही ये दिया जाता है कि कौन से रेंज, करंट के रेंज के लिए यह जिन्नर के रूप में, जिन्नर वोल्टता के रूप में कार्य करेगा, यानी कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में कार्य करेगा। साधारणतः जनरल डायोड में प्रवाहित धारा को अधिकतम अनुमत धारा के 20% तक सीमित रखते हैं, यानी कि जो जनरल डायोड में से प्रवाहित धारा है उसके 20% तक का यदि फ्लक्चुएशन होता है तब आउटपुट जो जिन्नर वोल्टेज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो I इक्वल टू IL प्लस IZ, IL प्लस 0.2 I मैक्सिमम, यानी कि IZ का मान कितना हो गया, I मैक्सिमम का 20% हो गया। यहाँ पर देखिए 0.2 I मैक्सिमम, और R इक्वल टू क्या आ जाएगा, VI माइनस VZ अपॉन IL प्लस 0.2 I मैक्सिमम। तो उपरोक्त वोल्टता नियामक में अधिक लोड धारा के लिए जिन्नर डायोड की दक्षता कम होती है, यानी कि अधिक लोड धारा है तो उसके लिए जिन्नर डायोड की दक्षता कम होती है, तथा डायोड का प्रतिरोध होने के कारण निर्गत वोल्टता में अत्यल्प विचरण भी होता है। इन कारणों से जनरल डायोड का केवल कम निर्गत दिष्ट वोल्टता वाले नियंत्रकों में ही उपयोग किया जाता है, यानी कि कम निर्गत दिष्ट वोल्टता जहां चाहिए होती है वहां पर ही हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते हैं। अब वोल्टेज जो है स्टेबलाइजेशन को और अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, एक डायोड के स्थान पर दो जनरल डायोड काम में लिए जाते हैं। प्रथम डायोड अधिक बंधन वोल्टता वाला लिया जाता है। प्रथम डायोड है, ये जो डायोड है आपके सामने D1, ये अधिक बंधन वोल्टता वाला है। इसके द्वारा वोल्टेज स्टेबलाइज होगा तो वो दूसरे डायोड के लिए, देखिए इसके द्वारा नियमित वोल्टता दूसरे डायोड के लिए निविष्ट वोल्टता होती है, जिससे परिणामी निर्गत वोल्टता का नियमन क्या है, अति उत्तम होता है। यानी कि एक डायोड के स्थान पर यदि हम दो डायोड का यूज करते हैं, वो भी सर्किट में चित्र 8.5 जो दिखाया गया है, 3.85 जो दिखाया गया है, इसके अकॉर्डिंग जब सर्किट डायग्राम हम डिजाइन करते हैं तो जो आउटपुट जो वोल्टेज है उसका स्थायीकरण बहुत उत्तम होता है। परिवेश ताप, प्रचालन ताप में वृद्धि से, यानी कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है डायोड का, उसकी वृद्धि से भी जनरल बंधन वोल्टता में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रभाव बंधन वोल्टता में प्रति डिग्री ताप परिवर्तन के कारण प्रतिशत परिवर्तन द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे डायोड का ताप गुणांक कहते हैं। एक्चुअली ये यहाँ से अगर नहीं भी लिखोगे आप परीक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको लिखना है कि एक डायोड के स्थान पर यदि दो डायोड, इस जो सर्किट डायग्राम जो बनाया हुआ है इस प्रकार से हम संयोजित करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो अति उत्तम हमारे को प्राप्त होता है।